हे भगवान, कितनी तेज तेज हवा चल रही है। सारा भूसा उड़कर बार बार आंखों में आ रहा है। ऊपर से इतनी कड़क धूप, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ईंटे की भट्टी में बैठी हूँ। गीता एक तसले के अंदर गोबर और उसमें ढेर सारा भूसा मिला रही होती है। बार बार चल रही हवा की वजह से कभी भूसा गीता के कपड़ों पर चिपकता तो कभी उसकी आंखों में जाता। आखिरकार गोबर और भूसे का अच्छा मिश्रण बनाकर गीता सबसे पहले घर की दीवारों की लिपाई करती है। अब तो गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी है कि मिट्टी का घर भी गर्म होने लग जाता है। हर दूसरे दिन मुझे इसकी लिपाई करनी पड़ती है। अभी तो सिर्फ एक ही दीवार हुई है, 3 दीवारें और बाकी हैं। फिर जमीन की भी लिपाई करनी है। गीता एक एक करके चारों दीवारों की अच्छे से लिपाई कर देती है और अब जमीन लीपने लगती है। उगलू बैठकर लिपाई करते करते गीता की कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। उफ, दिन की ठंडक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अकेले लिपाई करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं बचपन में माँ कैसे करती थी। गीता की माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे, जिसके चलते घर संभालने की सारी जिम्मेदारी गीता पर आ गई थी। अंदर की जमीन लीपने के बाद गीता बाहर आंगन में आ जाती है। कड़ी धूप में आंगन की लिपाई खत्म करके वो अच्छे से नहा धो लेती है। अच्छा हुआ कि सुबह ही कुएं से ठंडा पानी भर लाई थी। चलो अब नहा लिया है तो जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गाय भैंसों को चारा देने का भी समय हो जाएगा। जहां शहरों में घर को ठंडा रखने के लिए लोग एसी का इस्तेमाल करते थे, वहीं गांव में पली बड़ी गीता आज भी गोबर से अपने घर की लिपाई करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज गीता की बचपन की सहेली कनिका, जो गांव में काफी अमीर होती है, उसे देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। ये देख, मैंने कहा था ना मैं समय पर आ जाऊंगी। और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आते ही होंगे। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? तू जानती है ना कि मैं रोहन से कितना प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। पूरा गांव जानता है कि रोहन कैसा लड़का है। अच्छा यही है कि उसके बारे में तेरे घर में पता नहीं चला, वरना तेरे माँ बाप पर क्या गुजरती। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है कनिका, बात को समझ। वो जैसा है मेरा है और मैं उसी के साथ खुश हूँ, तो क्यों नहीं समझती यार। मैं अगर उससे दूर हो गई तो मैं मर जाऊंगी। इससे पहले कनिका कुछ और कहती ही कमरे में उसकी माँ ममता आती है। कनिका बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, गांव के चौराहे तक आ चुके हैं। गीता बेटा, जल्दी से कनिका को तैयार कर दे। ममता के कहने पर गीता कनिका को तैयार करने लगती है। बेचारी कनिका भी कुछ नहीं कर पाती। तभी 3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें से शहर का एक रईस परिवार निकलता है। उनके नौकर संगमरमर की प्लेटों में शगुन लेकर उनके पीछे चलते हैं। ये सब बालकनी में खड़ी गीता देख रही होती है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इन लोगों ने कितने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं। उस औरत के गले में देखो कितना बड़ा हार है, और नौकरों के हाथों में सच में संगमरमर की प्लेटें हैं, या मेरी आंखों का धोखा। कनिका के तो भाग्य खुल गए, जो उसे इतना अमीर ससुराल मिलने वाला है। परिवार का अच्छे से स्वागत होता है। गीता कनिका को नीचे लेकर जाती है। कनिका की खूबसूरती देखकर वहां बैठी साक्षी और सुनीता खुश हो जाती हैं। अरे बेटा, तुम तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हो। वैसे कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मेरी बेटी ने बीए किया है। गांव की लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी हो सकती है, ये मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट देखा, तुम काफी स्टाइलिश हो, लगता ही नहीं कि तुम गांव की हो। ये तो बढ़िया है, क्योंकि मुझे एक मॉडर्न भाभी चाहिए थी। वैसे भैया, आपको कैसी लगी कनिका भाभी? कनिका पहली नजर में ही सभी को पसंद आ जाती है। गीता ममता के साथ मिलकर नाश्ता लाने लगती है, जिसे देखकर सुनीता की सास सरस्वती पूछती है, ये बच्ची कौन है? काफी देर से देख रही हूँ इसे। इसका नाम गीता है, पास ही रहती है, दोनों बचपन की सहेलियां हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। माँ के जाने के बाद बचपन से ही इसने घर संभाला है। अच्छा बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी बाबूजी तो मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, पर पैसों की कमी के कारण सिर्फ बीए कर पाई, पर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? आप इससे क्यों सवाल कर रहे हैं? बहू इसे थोड़ी बनाना है। बहू नहीं बनाना, पर सवाल करने में क्या बुराई है? बेटा बताओ तुम। हमारा छोटा सा खेत है, बाबूजी वहीं खेती करते हैं। हमारे पास 3-4 गायें और 2 भैंस है। हम दूध निकालते हैं और गोबर के उपले बनाकर बेचते हैं। छी, गोबर? तुम अपने हाथों से गोबर को छूती हो? वो तो बहुत गंदा होता है ना, कितनी बदबू आती है। जब जानकारी ना हो तो मुंह नहीं खोलते। पता भी है गोबर कितना शुभ होता है। जब तक गोबर के उपले हवन में न डले, पूजा संपन्न नहीं होती है। गोवर्धन पूजा भी गोबर से ही होती है। अच्छा लगा बेटा कि तुम अपनी जमीन से जुड़ी हुई हो। सरस्वती और कमलेश गीता की तारीफ करते हैं और बाकी को वो पसंद नहीं आती। दोनों परिवार शगुन देकर रिश्ता तय कर देते हैं। जब गीता ये बात अपने पिता महेश को बताती है तो
तेरी सहेली का रिश्ता तय हो गया। अब मैं तेरे लिए भी रिश्ता देख रहा हूँ। भगवान करे तेरी किस्मत भी सहेली जैसी हो। बाबा वो अमीर है, वो महल का ख्वाब देख सकती है, मैं नहीं। अरे सपने देखने की मनाही नहीं होती, क्या पता भगवान कब सपना पूरा कर दे। हो सकता है। वैसे मेरा बचपन से ही सपना है एक बार आगरा जाकर ताजमहल देखूं। कहते हैं जब संगमरमर के ताजमहल पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। गीता का ये सपना आगे क्या मोड़ लेगा उसने सोचा भी नहीं था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गीता अपने गौशाला में गायों से बात करती हुई उन्हें नहला रही होती है। क्या बात है, आज तुम लोगों ने बिना नखरे किए नहा लिया? गर्मी लग रही होगी ना? चलो अब जल्दी से सारा गोबर इकट्ठा कर लेती हूँ। गीता गोबर इकट्ठा करके आंगन लीपती है और सुखाए हुए उपले टोकरी में रखकर हाथ में दूध की केतली लिए उन्हें बेचने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ उसी रास्ते से सरस्वती का परिवार अपनी महंगी गाड़ियों से गुजर रहा होता है। साक्षी की नजर गीता पर पड़ती है। अरे ये तो वही लड़की है ना जो कनिका के घर मिली थी। देखो कैसे सिर पर गोबर ले जा रही है। इसी वजह से मुझे गांव के लोग पसंद नहीं है। कितने गंदे रहते हैं, यहाँ तक कि बदबू आ रही है। गाड़ी के शीशे बंद है, तुझे बदबू कैसे आ रही है? ध्यान से देख, कहीं बदबू तुझ में से तो नहीं आ रही। सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होता, सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। सोचा था बड़ी बहू ये लोग अपनी मर्जी से लाए हैं तो छोटी मैं अपनी मर्जी से लाऊंगी, पर ये फिर मॉडर्न बहू ला रहे हैं। सरस्वती की बात मन में ही रह जाती है। कनिका की शादी का दिन आता है। गीता जैसे ही कनिका के कमरे में जाती है देखती है कि वो तैयार नहीं हुई है। कनिका, कुछ ही देर में बारात आने वाली है और तू तैयार नहीं हुई? नहीं गीता, जब तक मैं एक बार रोहन से नहीं मिल लेती मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, बस आखिरी बार मिलना है। तू कैसे मिलेगी? तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तू ये जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ जा, कोई आए तो कह देना कि तैयार हो रही है, मैं बस अभी आई। गीता उसे रोकती है पर वो खिड़की से निकलकर रोहन से मिलने चली जाती है। मजबूरन गीता जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है और इंतजार करने लगती है। भगवान, ये कनिका कहाँ रह गई? तभी ममता कमरे में आ जाती है और शादी के जोड़े में गीता को देखती है। ये सब क्या है? तुमने ये जोड़ा क्यों पहना है और कनिका कहाँ है? गीता को सच बताना पड़ता है। तभी सरस्वती और कमलेश भी वहां आ जाते हैं। ये सब क्या है? आपकी बेटी कहाँ है? बारात आए देर हो गई है इसलिए हम ऊपर आए, पर यहाँ क्या हो रहा है? ममता उन्हें सारी बात बताती है। मुझे लग ही रहा था आपकी बेटी तो दगाबाज निकली। अब इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है कि गीता मेरे पोते से शादी करे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। शायद भगवान को यही मंजूर था। ये बात बाहर गई तो बदनामी होगी। मेरे पति दिल के मरीज है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गीता कुछ समझ नहीं पाती। ममता महेश को बुलाती है। अरे हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इतने बड़े घर में बेटी भेजने का सोच भी नहीं सकता। हमें आपकी बेटी शुरू से पसंद है। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। हर बाप की तरह महेश भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए अच्छा ही चाहता था, इसलिए महेश हाँ कर देता है। जिसके बाद अब गीता घूंघट में मंडप में आती है और विदा होकर ससुराल पहुंचती है। सारी रस्में घूंघट में हुई हैं, पर मुंह दिखाई तो बिना घूंघट के होगी ना। मैं भी अपनी देवरानी की झलक देखना चाहती हूँ। साक्षी जैसे ही घूंघट उठाती है उसके होश उड़ जाते हैं। ये कनिका भाभी नहीं है, ये तो वो गोबर वाली लड़की है। ये क्या हो रहा है? कनिका कहाँ है? तुमने उसका जोड़ा क्यों पहना है? चुप क्यों हो? बोलो, कनिका कहाँ है? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इज्जत बचाने के लिए गीता को दुल्हन बनाना पड़ा। भाग गई है तो कोई बात नहीं, पर इस गरीब लड़की को बहू बनाने की क्या जरूरत थी? इसके पास से तो अब भी गोबर की बदबू आ रही है। पापा जी, आपने देवर जी की जिंदगी खराब कर दी। किसी की जिंदगी खराब नहीं हुई है। मुझे गीता पसंद थी, क्या हुआ? अगर वो गांव की है, वो अपने मिट्टी से जुड़ी है। अब गीता ही इस घर की छोटी बहू है। ये मेरे साथ धोखा है। आपको क्या लगता है मैं इसे स्वीकार करूंगा? मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं कभी इसे अपनी बीवी नहीं मान सकता हूँ। इतना कहकर आरव माला फेंक कर चला जाता है। घर वाले भी गुस्से में चले जाते हैं। तो वहीं सरस्वती आरती की थाली मंगवाकर गीता का गृह प्रवेश कराती है। जैसे गीता अंदर पहला कदम रखती है वो दंग रह जाती है। घर की दीवारें, छत, सोफा और सीढ़ियां सब कुछ सफेद संगमरमर का बना था, जिसे देखकर हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? घूंघट की वजह से ठीक से कुछ देख भी नहीं रहा है। जब घूंघट हटा तो सब नजर आ रहा है। यहाँ तो हर चीज संगमरमर की है। ये संगमरमर की जमीन कितनी साफ है। इसमें तो मेरा चेहरा भी आराम से दिख रहा है। कभी सोचा नहीं था कि गोबर से लिपे हुए घर में रहने वाली को ऐसा संगमरमर का ससुराल मिलेगा। अरे गीता बहू, क्या सोच रही हो? जानती हूँ सबके बर्ताव से थोड़ा परेशान होगी, लेकिन तू चिंता मत कर।
मैं और तेरे ससुर ना समय के साथ बाकी घर वालों का व्यवहार भी बदल जाएगा।